गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने साइंस गुरुजी चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो देखते हैं मेनली बेसिकली ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। तो अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसिंग यूनिट होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करेगा, कौन करेगा? ब्रेन करेगा। अब ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे आज। ब्रेन जो रहेगा एज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इट एक्ट एज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड पार्ट बात की जाए तो ब्रेन जो रहेगा अपना वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराएगा। तो पहला काम क्या करेगा? इट एक्ट एज कंट्रोल, ठीक है, इसे बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं नॉर्मली। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। दूसरा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट कराने का काम कौन करेगा? ब्रेन करेगा। वॉलंटरी मतलब जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल हो, और इनवॉलंटरी का मतलब जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल ना हो, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये होता है अपने इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपने जैसे हैंड हो गया, अभी मैं लिखूंगा तो ये वॉलंटरी मूवमेंट होगा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो होगा वो वॉलंटरी कहलाएगा, और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा जो इनवॉलंटरी कहलाएगा। थर्ड बात करेंगे अपन, तो जो ब्रेन रहेगा अपना, जिसमें ये ब्रेन है अपना, तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? तो ब्रेन अपना मेनली प्रेजेंट होता है क्रेनियम के अंदर। जो अपनी जो स्कल होगी, स्कल की जो आउटर कवरिंग रहेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? क्रेनियम। तो अपन बोल सकते हैं कि क्रेनियम क्या होगा? एक बोनी बॉक्स होगा, ठीक है। बोनी बॉक्स होगा मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होगा? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। या फिर अपन इसे बोल सकते हैं हाउस ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो ब्रेन रहेगा किसका पार्ट होगा? अपने नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर देखो क्या क्या होगा, अपन देखेंगे हियरिंग, लिसनिंग, टेस्टिंग, ये जो भी नॉलेज, इंटेलिजेंसी, सेंसरी, मोटर, मतलब जितने भी बॉडी के अंदर सेंस होंगे, टेस्ट होगा, पेन होगा, आप गाना सुनते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, इन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करेगा? या प्रोसेसिंग यूनिट कौन होगा? अपना ब्रेन होगा, ठीक है। अब इसके मेनली तीन पार्ट हो गए ब्रेन के, तो देखते हैं। तो एक होगा फोर ब्रेन, जो आगे वाले पार्ट पर पाई जाएगी, वाला पार्ट फोर ब्रेन कहलाएगा। उसके बाद मिड ब्रेन, इसके जस्ट पार्ट कौन आएगा? मिड ब्रेन आएगा। उसके बाद आएगा अपना हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के मेनली तीन पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी टू टाइप्स के होते हैं। फोर ब्रेन मतलब दो पार्ट से मिलकर बनेगा। टाइप्स अपन नहीं बोल सकते क्योंकि टाइप्स अलग होते हैं। जो फोर ब्रेन किससे मिलकर बनेगा? दो से मिलकर बनेगा। एक होगा सेरिब्रम, दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। अब सेरिब्रम के अंदर चार लॉब्स पाए जाते हैं, नॉट पार्ट, इट इज़ अ लॉब्स। मतलब यहाँ पर चार एरिया पाए जाएंगे। तो चारों एरिया का काम जो रहेगा वो अपन आगे देखेंगे। तो इसमें चार लोब होंगे। एक होगा फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पेराइटल। चार लोब इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद डायनसेफेलॉन की बात की जाए तो सेरिब्रम के बाद कौन आएगा? डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन भी तीन से मिलकर बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हो गया फोर ब्रेन। किन से मिलकर बनेगा? दो से मिलकर बनेगा, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम के अंदर चार लोब पाए जाएंगे, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पेराइटल। डायनसेफेलॉन की बात की जाए तो इसके अंदर तीन से मिलकर ही बनेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन सिंगल रहेगा, छोटा सा रहता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीचों बीच में पाया जाएगा। उसके बाद बात करें अपन हिंड ब्रेन की, जो पीछे वाला पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा? अपना हिंड ब्रेन कहलाता है। तो हिंड ब्रेन किनसे मिलकर बनेगा? तीन पार्ट से मिलकर ये बनेगा। पहला पार्ट होगा पॉन्स, सेकंड होगा सेरिबेलम, थर्ड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो अपन ने बात की थी जो ब्रेन रहेगा अपना कैसे काम करेगा? इट एक्ट एज अ कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम मतलब ब्रेन ऐसे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की तरह काम करेगा। सेकेंड बात करें अपन, तो इट कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। इट कंट्रोल वॉलंटरी
and involuntary and involuntary movement। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला था अपन ने कि ब्रेन कैसे काम करेगा, ऐसा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करेगा और उससे ज़रूरत पड़ती है तो वो कमांड देगा, तो ऐसे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम काम करेगा। सेकंड बात करें तो क्या कंट्रोल करेगा है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होगा, जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल होगा, विल पावर के ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। जैसे पिकअप हैंड for some item या some things। सेकंड बात करें, इनवॉलंटरी मोमेंट की बात करें तो इनवॉलंटरी होगा, इट कांट कंट्रोल विल पावर। किसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ये विल पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कीजिए तो जैसे लंग्स होगा, लंग्स क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। ये अपने ऊपर थोड़ा ना होता है, जैसे रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो रेस्पिरेशन अपन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेगा, रेस्पिरेशन तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे अपन सोचे भी रेस्पिरेशन कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, अब आप सोचोगे कि कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये वॉलंटरी अपन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ये क्या होगा, इनवॉलंटरी होगा। तो मेनली कैसा होगा, ये अपना इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होंगे, अपने इनवॉलंटरी मूवमेंट होंगे। तो इट कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी वो होगा जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल होगा। विल पावर के ऊपर कंट्रोल मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरी इच्छा है, आप पढ़ रहे हो आपकी इच्छा है, तो ये क्या होगा, वॉलंटरी मूवमेंट कहलाएगा। उसके बाद अपन बात करें इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल ना हो, तो क्या कहलाएगा, अपना इनवॉलंटरी मूवमेंट कहलाएगा। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया एंड एक्सक्रेशन हो गया। तो ये होगा अपना वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें अपन तो थर्ड पॉइंट होता है अपना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होगा, नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। अब नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने न्यूरॉन्स का डायग्राम देखा नहीं देखा, न्यूरॉन्स का डायग्राम आपने 8th में भी देखा होगा, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी। तो ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ न्यूरॉन्स का डायग्राम कैसे रहेगा अपना। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने 100% देखा होगा, ये आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आ चुका है इसमें। ठीक है, ये होता है अपना न्यूरॉन, से अपन इसे बोल सकते हैं नर्व सेल्स। अब ये न्यूरॉन्स का डायग्राम आपको देखना भी है और याद भी करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये बात करें अपन न्यूरॉन्स के डायग्राम की या नर्व सेल के डायग्राम की, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग टाइप के, इनको अपन बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। ये पूरी होगी तो क्या कहलाएगी, ये सेल बॉडी, या फिर अपन इसे क्या बोल सकते हैं, साइटोन। सेंटर में क्या रहता है हमेशा, न्यूक्लियस, और जो मटेरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो लॉन्ग दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे अपन, एक्सोन। कंप्लीट होगा लेकिन पूरे को एक्सोन नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, इसे ये हो गया अपनी माइलिन शीट। और इनके बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, इनको बोलते हैं अपन नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, ये वाला जो पार्ट होगा इसे अपन बोलते हैं नर्व एंडिंग।
ये बटन जाए लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे बच्चों, सिनेप्टिक नोब। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या किसका हो गया अपना, नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अपन ने पहला क्या देखा कि जो ब्रेन होगा कैसे काम करेगा, कंट्रोल कमांड सिस्टम की तरह काम करेगा। सेकंड क्या क्या कंट्रोल करेगा, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगा। थर्ड क्या देखा अपन, इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होगा, नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा अपने, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल। अब न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल की बात है तो नर्व सेल कैसी होती है तो देखते हैं पहले। एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से निकलेंगे, सेल बॉडी से। इसे अपन क्या बोलेंगे, डेंटाइट्स बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेल बॉडी, या इसे अपन क्या बोलेंगे, साइटोन। बीचों बीच में हमेशा ऐसे न्यूक्लियस होगा, उसके आसपास जो फ्लूइड होगा उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो अपन को दिखाई दे रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सोन। उसके ऊपर एक कवरिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है इसे अपन क्या बोलेंगे, माइलिन शीट बोलते हैं। इसका काम क्या होगा, एक्सोन को प्रोटेक्ट भी करेगी। सेकंड काम होगा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स रनिंग होंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब यहाँ से जो इम्पल्स जाएंगे दो प्रकार से जाते हैं, एक तो केमिकल फॉर्म में और एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाएंगे वो जाएंगे अपने जंपिंग करते हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स नोड्स ऑफ ग्रेन्यूलर से होते हुए जंप करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, अपने नर्व एंडिंग। यहाँ पर जाने के बाद फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, केमिकल इम्पल्स में। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो होती है न्यूरोकेमिकल जंक्शन या न्यूरोकेमिकल जंक्शन, ठीक है। वो जहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है अभी बताएंगे कहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो माइलिन शीट का काम क्या होगा, इसे प्रोटेक्ट करने का काम होगा। अब डेंड्राइट्स का काम देखते हैं। तो डेंड्राइट्स मेनली काम करेगा क्या, इसमें आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के बारे में ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे क्या होता है। तो डेंड्राइट्स की बात करें अपन, तो डेंड्राइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, आगे वाले पार्ट पे पाए जाएंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होगा, टू receive information from another neuron of axon। किसे लेगा, एक्सोन से। मतलब ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया अपने डेंड्राइट्स। अब ये बताओ नर्व एंडिंग कौन सी थी, अपना सिनेप्टिक नर्व वाला, ये वाला पार्ट था। यहाँ से इन्फॉर्मेशन किस में जाएगी, डेंड्राइट्स में। फिर डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजेगा, वो अपने आगे वाले पार्ट में। सपोज करो ये डेंड्राइट्स हो गया अपने, ठीक है। ये क्या हो गया अपने डेंड्राइट्स। उसके बाद ये क्या होगा अपना एक्सोन, ठीक है, ये एक्सोन हो गया। उसके बाद ये लास्ट होगा नर्व एंडिंग वाला पार्ट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिली अपन को, तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपन को डेंड्राइट्स। तो कहाँ भी जगह, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ जाएगी फिर वो एक्सोन में, एक्सोन से वापस नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो ऐसा एक पूरी चेन फॉर्मेशन होता है ये अपना, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होगा, मेनली इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम होगा। एक्सोन का काम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को आगे भेजने का काम करेगा। कौन करेगा, वो एक्सोन करेगा, ठीक है। तो एक्सोन की बात की जाए, इससे पहले अपन सेल बॉडी की बात करते हैं। एक्सोन से पहले सेल बॉडी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से लेगी अभी ये, डेंड्राइट से, ठीक है। अब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी ने ले ली, अब सेल बॉडी से कहाँ जाएगी वो, एक्सोन पर। एक्सोन की बात की जाए तो एक्सोन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी। उसके बाद अब सेल वो एक्सोन तक आ चुकी है। अब एक्सोन के बाद कहाँ जाएगी वो, नर्व एंडिंग पर, ये अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व।
लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो क्या था अपना, सिनेप्टिक नोब था। तो अब सिनेप्टिक नोब का काम क्या था अपना, इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने का, टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन from other from another neuron। सिनेप्टिक नोब का काम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, कहाँ करेगा, आगे वाले न्यूरॉन्स को। तो ये पूरी चेन की तरह काम करते हैं, अपनी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। आई बात समझ में। तो किससे काम करेगा, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का काम करेगा। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट कराएगा, किसका पार्ट होगा, नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। उसमें नर्वस सिस्टम में क्या थी, अपनी नर्व सेल थी, मतलब न्यूरॉन्स था। तो न्यूरॉन्स के अपन देखा, डेंटेट्स का काम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, कहाँ से करेगा, आगे वाले एक्सोन पार्ट से। उसके बाद सेल बॉडी, डेंटेट्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, सेल बॉडी में। उसके बाद अपना एक्सोन था, एक्सोन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कहाँ से कलेक्ट करेगा, सेल बॉडी से, कहाँ भेजेगा, एक्सोन वाले पार्ट पर, मतलब लास्ट के पार्ट में। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब की बात की जाए, क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवाएगा, कहाँ पर कराएगा, अनदर न्यूरॉन पे करवाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो जो अपना ये ब्रेन प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट in head and protected by cranium। किसे प्रोटेक्ट रहेगा, क्रेनियम से। सीधी सीधी बात है, अपना ये जो ब्रेन रहेगा, ये सपोज ये ब्रेन है अपना, ठीक है। अब ब्रेन जो रहेगा अपना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बीचों बीच में, यहाँ पर ये ब्रेन प्रेजेंट होगा। आसपास ये ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा, इनको बोलते हैं मेनिंजियस। तो ब्रेन है, तो ब्रेन ये अपना पूरा एक स्कल है, स्कल के बीच बीच में क्या रहेगा, अपना ब्रेन रहेगा। आउटसाइड क्या रहेगा, मेनिंजियस पाए जाएंगे। तो ब्रेन कहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हेड पर प्रेजेंट होगा। प्रोटेक्ट कौन करेगा, क्रेनियम करेगा। अब देखते हैं क्रेनियम होता क्या है। क्रेनियम की बात की जाए तो क्रेनियम, इट इज़ अ बोनी बॉक्स, क्या होगा, ये हड्डियों से बना हुआ क्या होगा, एक बॉक्स होगा। ये अपन बोल सकते हैं डेड हाउस ऑफ द ब्रेन, या फिर क्या होगा, ब्रेन का ही घर होगा। बोनी बॉक्स हो गया, डेड हाउस ऑफ द ब्रेन का घर होगा। अब ब्रेन के अंदर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या क्या होगा, इट इज़ प्रोसेसिंग फॉर विज़न, देखने का काम कराएगा, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी। सीधी सीधी बात है, जो भी काम अपन कर रहे हैं, स्पीच हो गया, मेमोरी हो गया, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये काम किसका होगा, ब्रेन का होगा। प्रोसेसिंग ऑफ विज़न, देखना, हियरिंग, सुनना, स्पीच, बोलना, ठीक है, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशन, थॉट, थिंकिंग, इन सबको कौन प्रोसेस करेगा, ब्रेन करेगा। ठीक है। अब ब्रेन के अपने 3 पार्ट देखे थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। पहला अपन ने देखा था जो ब्रेन होगा कैसे काम करेगा, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की तरह काम करेगा। सेकेंड क्या था, इट कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब जितने भी वॉलंटरी होंगे, जितने भी इनवॉलंटरी होंगे, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा। वॉलंटरी मतलब जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल हो, इनवॉलंटरी का मतलब होगा जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल ना हो। उसके बाद इट इज़ ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, किसका पार्ट होता है, ये नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होगा। तो अपन ने नर्वस सिस्टम में देखा था नर्व सेल के बारे में। उसके बाद इट इज़ इट इज़ प्रेजेंट इन हेड एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हेड में प्रेजेंट होगा। प्रोटेक्ट कौन करेगी इसे, क्रेनियम प्रोटेक्ट करेगी।
क्रेनियम क्या होगा, बोनी बॉक्स होगा या फिर डेट हाउस ऑफ द ब्रेन। बोनी बॉक्स होगा और ब्रेन का ही एक हाउस होगा। फंक्शन की बात की जाए तो काम क्या होगा, इट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एक्सेट्रा। इन सब का काम कौन कराएगा, ब्रेन ही कराएगा। ठीक है, अब इनके जो फंक्शन है अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी से। थैंक यू।